हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति ढुल। आज हम हमारी इस वीडियो में भूगोल की क्लास 1 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं चंडीगढ़ पीआरटी में जो भूगोल आने वाली है उसके लिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का पिता कौन है? हिकेटस भूगोल का पिता है। हिकेटस एक यूनानी विद्वान है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिकेटस की पुस्तक का नाम क्या है? जेस पीरियोड्स हिकेटस की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था और कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो इरेटोस्थनीज ने ही क्या किया था? सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भूभौतिकी का जनक कौन है? किसे माना जाता है भूभौतिकी का जनक? इरेटोस्थनीज को ही भूभौतिकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजोग्राफी जो है हमारे फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी है? एंथ्रोपोजोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाभ मानने वाला कौन था? अरस्तु सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाभ मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाभ आकृति को सिद्ध करने वाला कौन था? न्यूटन था। यानी कि जो सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाभ आकृति की जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है? गोलाभ है। ये सिद्ध करने वाला कौन था? न्यूटन था। विश्व का मानचित्र मापक पर बनाने वाला व्यक्ति, मापक के ऊपर विश्व का जो मानचित्र है वो बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अनेक्सीमेंडर था। इसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था किसके ऊपर? मापक के ऊपर। किसने? अनेक्सीमेंडर ने। भारत का प्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? एनविले भारत का प्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति था। और कब बनाया था इन्होंने? 1752 ईस्वी में बनाया था। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? टोलेमी। टोलेमी जो था वो क्या था? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति था। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। भूगोल शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? सूर्य सिद्धांत में किया गया था। किसका? भूगोल शब्द का प्रयोग। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को कैसा माना है? गोलाकार माना। और पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी इसकी वास्तविक लंबाई के निकट बताई थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी की परिधि की जो लंबाई है वो क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई के निकट है, यानी कि लगभग उसकी वास्तविक लंबाई के ही बराबर है। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया को पड़ना बताया है कि जो चंद्रमा है इसके ऊपर क्या पड़ती है? पृथ्वी की छाया पड़ती है। इसी के कारण क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। किसने? न्यूटन से पहले। कितना पहले? 1300 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने एक सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। किसके अंदर व्याख्या की? सिद्धांत शिरोमणि के अंदर। भूगोल की विचारधाराएं।
भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारी निश्चयवादी विचारधाराएं। निश्चयवाद में क्या है? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, यानी कि प्रकृति क्या है? प्रकृति पावरफुल है, शक्तिशाली है, जबकि मनुष्य क्या है? प्रकृति के अधीन है। मनुष्य में कम शक्ति है, प्रकृति में ज़्यादा शक्ति है, ये इसके अंदर माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक यानी कि इसका समर्थन करने वाला कौन था? रेटजेल और एलन सैम्पुल थे इसके समर्थक। नंबर दूसरी जो हमारी विचारधारा है वो है संभववाद। इसमें क्या था? यह विचारधारा मानव शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है। इस विचारधारा में क्या कहा जाता है कि जो मानव की शक्तियां हैं वो ज़्यादा हैं, प्रकृति की शक्तियां कम हैं, यानी कि प्रकृति मानव के अधीन है। ये बात इसमें मानी गई है। और इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? विडाल डी लाब्लाश और लूसियन फेब्रे, इनके क्या थे? संभववाद के समर्थक थे। तीसरी हमारी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में क्या होता है? यह ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है। किसकी संकल्पना है नवनिश्चयवाद? ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है। इसमें मनुष्य तथा प्रकृति दोनों को ही महत्व दिया है, यानी कि ना ही तो इसमें मनुष्य को ज़्यादा बताया है, उसकी शक्ति को ज़्यादा बताया है, ना ही प्रकृति की शक्ति को ज़्यादा बताया है। दोनों को ही महत्वपूर्ण नवनिश्चयवाद के अंदर बताया गया है। इस संकल्पना से ही वर्तमान की सतत विकास की अवधारणा का विकास होता है। वर्तमान में जो हमारी सतत विकास की अवधारणा है, इसका विकास किससे हुआ? नवनिश्चयवाद से ही हुआ है। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुआ माना जाता है। माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक घटना हुई थी जिसका नाम क्या था? बिग बैंग। इस बिग बैंग की घटना के कारण ही क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिग बैंग घटना के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेटेयर थे। जो बिग बैंग घटना थी, इसका जो प्रतिपादक था उसको वो किसको माना जाता है? बेल्जियम के एक खगोलविद थे जॉर्ज लेमेटेयर, इनको माना जाता है इस घटना के प्रतिपादक, यानी कि बिग बैंग घटना के प्रतिपादक। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ क्लॉडियस टोल्मी द्वारा हुआ। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा हुआ? क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा हुआ। क्लॉडियस टोल्मी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, यानी कि जो क्लॉडियस टोल्मी है वो क्या मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, उसके बीच का स्थान है, तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और जो सूर्य है और जो दूसरे ग्रह हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ये किसका मानना है? क्लॉडियस टोल्मी का मानना है। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस, जो कि कहाँ से संबंधित है? पोलैंड वासी हैं। का ये कहाँ पे रहते हैं? पोलैंड के वासी हैं। ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया। यानी कि जो कोपरनिकस हैं उन्होंने क्या स्वीकार किया? जो सूर्य है वो क्या है? बीच में है, केंद्र में है, जबकि जो हमारा क्लॉडियस टोल्मी है वो क्या कहता है कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीच में है। यहाँ पे कोपरनिकस ने इसका उल्टा बताया है कि जो सूर्य है वो क्या है? ब्रह्मांड के बीच में है और बाकी सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस, जो कि पोलैंड वासी हैं, ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौरमंडल की खोज की। तो पूछा जा सकता है सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने इसकी खोज की और ये पोलैंड वासी था। ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनियों के सम्मिलन से बनता है। मंदाकिनियों के सम्मिलन यानी कि उनके मिलने से बनता है क्या? ब्रह्मांड। मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके कारण जुड़े होते हैं? ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े होते हैं।
मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं? मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम हमारी क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।